नकली डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसीपी सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे भेस्तान पुलिस स्टेशन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 और मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता पटेल। आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां नकली डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी विषय पर आज शाम 5 बजे भेस्तान पुलिस स्टेशन पर एसीपी सर द्वारा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, नकली डॉक्टरों के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में कई जगहों पर नकली डॉक्टरों के क्लिनिक और अस्पताल चलाने की खबरें सामने आई है। ऐसे फर्जी डॉक्टर न केवल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे को भी बदनाम कर रहे हैं। कई स्थानों पर बिना लाइसेंस और बिना योग्यता के लोग खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अवैध दवाओं का इस्तेमाल, गलत इलाज और बिना उचित जांच के सर्जरी जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई है। आज एसीपी सर की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है नकली डॉक्टरों के गिरोह का भंडाफोड़ करना, आम जनता को जागरूक करने की वे इलाज के लिए केवल प्रमाणित डॉक्टर के पास जाए, नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत करना, मीडिया के माध्यम से नकली डॉक्टरों के नेटवर्क को उजागर करना, नकली डॉक्टरों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा 419 प्रतिरूपण धारा धोखाधड़ी, नकली पहचान के साथ किसी को धोखा देना। आईपीसी धारा 420 धोखाधड़ी, गलत इरादे से किसी को धोखा देकर लाभ कमाना। मेडिकल काउंसलर एक्ट 1956 की धारा 15(2)(b) बिना लाइसेंस के मेडिकल प्रैक्टिस करना। धारा 336 जीवन को खतरे में डालना, मरीज के जीवन को खतरे में डालना। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बिना अनुमति के दवाओं का वितरण और बिक्री। अगर कोई व्यक्ति इन धाराओं के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस ने कई संदिग्ध क्लिनिकों और अस्पतालों पर छापेमारी की है। संदिग्ध डॉक्टरों के लाइसेंस और प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। जिन डॉक्टरों ने दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे उन पर तत्कालिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आम जनता से भी अपील कर रही है कि वे अगर किसी संदिग्ध डॉक्टर की जानकारी रखते हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इलाज कराने से पहले डॉक्टर के प्रमाण पत्र और लाइसेंस की जांच जरूर करें। किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। अनधिकृत क्लिनिकों और अस्पतालों से दूर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय और स्थान है, स्थान भेस्तान पुलिस स्टेशन, दिनांक आज, समय शाम 5 बजे। एसीपी सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कई अहम खुलासे कर सकते हैं और इस पूरे अभियान की विस्तृत जानकारी देंगे। सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर साहब, सेक्टर 2 जॉइंट सीपी साहब और डीसीपी जॉन सिंह साहब की सूचना और गाइडेंस से ये जो बोगस डॉक्टर है, बोगस डॉक्टर के जो बिना डिग्री के या तो बोगस डिग्री लेके वो मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और लोगों की हेल्थ और लाइफ के साथ वो खिलवाड़ करते थे, तो उसके अगेंस्ट में कायदेसर कार्यवाही करने के लिए सुपरविजन ऑफिसर ने सूचना दी थी। वो अलग अलग ड्राइव रखने की सूचना दी थी। तो इसके तहत सूरत के आई डिवीज़न क्षेत्र में ये ड्राइव रखी गई थी। तो उसमें भेस्तान पुलिस स्टेशन में टोटल 22 जगह पे और सचिन पुलिस स्टेशन में टोटल 8 जगह पे अलग अलग टीम बना के, उसमें जॉइंट टीम थी, यानी स्थानिक पुलिस स्टेशन की टीम और उसके साथ में जिला पंचायत की हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर्स की टीम थी। तो उन्होंने जॉइंट चेकिंग की कार्यवाही हाथ धरी। तो उसके आधार पे सचिन पुलिस स्टेशन में टोटल 3 और भेस्तान पुलिस स्टेशन में टोटल 4 आरोपी बोगस डिग्री या तो बिना डिग्री के प्रैक्टिस करते हैं ऐसे डिस्क्लोज हुआ। तो उसके आधार पे ये साथ ही साथ आरोपी के अगेंस्ट में अलग अलग क्रिमिनल केस भेस्तान पुलिस स्टेशन और सचिन पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए हैं। ये जो क्रिमिनल केस है वो BNS की जो रेलेवेंट कलम है उसके तहत और गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट की जो रेलेवेंट कलम है उसके तहत दाखिल किए गए हैं। ये सातों सात आरोपी में से भेस्तान पुलिस स्टेशन में जो 4 क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं वो आरोपी के नाम है, एक मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इदुल शेख, दूसरा विवेकानंद, विजय कृष्णा बिस्वाल, तीसरा आरोपी मोहम्मद लतीफ़
मोहम्मद रजा अंसारी, चौथा आरोपी मलय मोहनिस विश्वास और सचिन पुलिस स्टेशन में जो 3 क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं वो तीन आरोपी का नाम है। एक रवि कुमार दूधनाथ मौर्य, दूसरा आरोपी का नाम है अविनाश भाईदास पाटिल और तीसरा आरोपी का नाम है हरीशचंद्र गणपत दोरा। ये सात आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है और अभी उसकी तपास चालू है। ये जो चेकिंग की कार्यवाही और जो प्राथमिक इंक्वायरी जो उसमें ऐसा डिस्क्लोज हुआ है कि अलग अलग मोडस ऑपरेंडी से ये आरोपी है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट को मेडिसिन देते थे। उसमें एक बात ऐसी आती है कि उनके पास ये आरोपी में से कुछ आरोपी के पास जो डिग्री थी वो यहाँ पे गुजरात में वैलिड नहीं थी और वो जो मेडिसिन नहीं दे सकते थे वो भी मेडिसिन वो पेशेंट को देते थे, तो इस एंगल से वो इलीगल था। दूसरा एंगल ये है कि जो डिग्री जो डॉक्टर की थी जो डिग्री, तो वो डिग्री अपने क्लिनिक पे लगा के वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो भी एक इलीगल है। और एक जगह पे तो ऐसा मिला कि उन्होंने मेडिकल जो बायो वेस्ट है वो डिस्पोज करने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो सर्टिफिकेट अपनी क्लिनिक पे लगाया था और वो सर्टिफिकेट के आधार पे मेडिकल जो प्रैक्टिस करते थे पेशेंट की सारवार करते थे। तो इस तरह से सात आरोपी इलीगल ये प्रैक्टिस करते थे, तो ये सात आरोपी के बीच में क्रिमिनल केस दाखिल हुआ है। सर यहाँ पे भी कई ऐसे कितने जो दवाखाने, तो अभी इसके बाद इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आज अभी जो जितने भी दवाखाने 4 आरोपियों पे कार्रवाई की गई है, तो इससे बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल जो है तो बहुत सारे दवाखाने भी है, तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो ड्राइव है उसमें बेस्ताम पुलिस स्टेशन में 22 जगह पे चेकिंग की कार्रवाई हाथ धरी गई और सचिन पुलिस स्टेशन में 8 जगह पे। अभी भी ड्राइव की कार्रवाई हम चालू रखेंगे, इसके आधार पे हम अपनी तरह से भी इनपुट लेंगे और अभी भी जो भी दूसरा भी कोई ऐसा इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस करता मिलेगा तो उसके अगेंस्ट में भी इस तरह से ही कायदेसर कार्यवाही की जाएगी। सर ये जो फर्जी डॉक्टर है इनके जब मैं प्रैक्टिस कर रहे थे तभी तो बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ, क्योंकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर बड़ी खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।